नमस्कार दोस्तों कई महीनों से गांव में कभी बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाबों का पानी खत्म हो गया था और कुएं भी अब केवल सूखी मिट्टी से भरे नजर आते थे। दोस्तों, कभी हरियाली से लहलहाता यह गांव अब बंजर जमीन में तब्दील हो चुका था। चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही थी और पशु पक्षी हो या इंसान, हर कोई बूंद बूंद पानी के लिए इधर उधर तरस रहा था। गांव की गलियों में हर दिन एक अजीब सी मायूसी पसरी रहती थी। दोस्तों, बच्चे खेलना छोड़ चुके थे, किसान खेतों की तरफ देखना भी भूल गए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग मंदिरों में जाकर रोज बारिश के लिए दुआ करते थे और पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट भी अब सुनाई नहीं देती थी। इन्हीं हालातों में गांव की गलियों में एक पिटबुल कुत्ता भी भूखा प्यासा भटक रहा था। दोस्तों, उसका शरीर कमजोर हो गया था, हड्डियां उभर आई थीं। उसकी आंखों में मायूसी और थकावट साफ झलक रही थी। उसकी गुलाबी जीभ पूरी तरह सूख चुकी थी, सांसें तेज हो रही थीं। धूप इतनी कड़ी थी कि जमीन पर कदम रखना भी मुश्किल था, मगर वो कुत्ता जैसे तैसे इधर उधर लड़खड़ाते कदमों से पानी की तलाश में भटक रहा था। और कभी वो गांव के वीरान कुएं के पास जाकर सूंघता, मगर वहां बस सूखी मिट्टी थी। कभी वो सूखे नाले की तरफ दौड़ पड़ता, मगर वहां सिर्फ टूटे हुए पत्थर और दरारें दिखाई देती। दोस्तों, हर जगह बस निराशा ही हाथ लगती थी। दोस्तों, उसकी थकी हुई आंखें अब उम्मीद छोड़ने लगी थीं, मगर प्यास इतनी थी कि वो रुक भी नहीं सकता था। गांव के अन्य जानवर भी उसी हालत में थे और गाय, बैल, बकरियां सबके मुंह प्यास से सूख चुके थे। पक्षी आसमान में उड़ने की बजाय पेड़ों की छांव में बैठे बेहाल नजर आते थे और हर कोई ऊपर आसमान की ओर देखकर बारिश के लिए तरस रहा था। दोस्तों, पिटबुल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पैर कांपने लगे थे। उसका शरीर धूल में सना हुआ था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। दोस्तों, मगर फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं जिंदा रहने की जिद बाकी थी। वो जानता था, अगर पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित थी। वो बार बार अपने सूखे मुंह से जमीन को सूंघता, उम्मीद करता कि शायद कहीं कोई गीली मिट्टी, कोई बूंद उसे जीवन दे दे। और दिन ढलने को था, सूरज लाल गोले की तरह डूब रहा था, मगर पानी का नामो निशान तक नहीं था। गांव के हर कोने में बस चुप्पी और मौत का साया मंडरा रहा था। चारों ओर फैली इस खामोशी के बीच पिटबुल का संघर्ष चलता रहा। उसकी आंखों में अब भी आस की हल्की सी चिंगारी बाकी थी। शायद कल बारिश हो, शायद कोई चमत्कार हो। इसी उम्मीद में वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अपने जीवन में वो कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम लोग के जीवन में बीतने लगे तो बताओ क्या होगा। इसलिए दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसे खुलकर जियो और बिंदास रहो। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।